बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में केशव नाम का एक मेहनती किसान रहता था। केशव अपनी पत्नी तथा अपने दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। केशव और केशव की पत्नी बिमला काफी मेहनत किया करते थे ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बन सके। केशव दिन भर अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता तो इधर बिमला अपने घर के आंगन में ही सब्जी की खेती करती और उसे बेचकर कुछ रुपया जमा करती। केशव का परिवार सुखी से अपना गुजारा करता है, लेकिन केशव का एक पड़ोसी महेश, जो दिन भर सोने में ही समय बिताता था, वह केशव को देखकर हमेशा जलता रहता था। लगता है इस बार खेतों में काफी अच्छी फसल होगी। उसे बेचकर बच्चों का स्कूल का फीस भरूंगा और जो रुपया बच जाएगा उसे बच्चों के भविष्य के लिए जमा कर दूंगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बस फसल कट कर ठीक तरह से घर आ जाए। इस बार देखता हूँ तुम अपनी फसल घर कैसे लेके जाते हो। मैं तुम्हारी खुशियों को छीन नहीं लिया ना, तो मेरा नाम भी महेश नहीं। खाना बन गया क्या? जल्दी खाने को दो। सुबह जल्दी जाना है फसल काटने के लिए। हाँ हाँ बाबा, अभी आई। ये लीजिए आपका खाना। अरे वाह, अचार कहाँ से लाई हो? ये तो काफी स्वादिष्ट लग रहा है। खाकर तो मजा ही आ गया। ये अचार मैं अपने हाथों से बनाई हूँ। आज तक तो तुमने कोई अचार नहीं बनाई, फिर ये अचार कैसे? आज बाजार में सब्जियाँ कम बिकी। मैंने सोचा बची हुई सब्जी यूं ही बर्बाद हो जाता, तो मैंने उसका अचार बना डाला। भगवान करे तुम्हारी सब्जी बिके ही ना, मुझे हर रोज इसी तरह अचार खाने को मिले। केशव और बिमला खाना खाकर सो जाता है। आधी रात को महेश कुछ जंगली भैंसों को केशव के खेत में छोड़ देता है, जिस वजह से केशव की फसल नष्ट हो जाती है। सुबह होते ही केशव अपने खेतों के लिए निकल जाता है। खेतों की हालत देखकर वहीं बैठ जाता है। हाय हाय, मेरा खेत, इस बार कितनी अच्छी फसल थी, सारे फसल नष्ट हो चुके हैं। अब मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा? अरे भाई, रो क्यों रहे हो? अरे रे रे रे, ये कैसे हुआ? देखो ना महेश भाई, मैं तो बर्बाद हो गया। इस बार मैंने अपने खेतों में काफी मेहनत भी की थी और कितने रुपए भी खर्च किए थे, सारा बर्बाद हो गया। भगवान की यही मर्जी थी, कोई क्या कर सकता है भला। केशव काफी दुखी होकर अपने घर पहुंचा। अरे इतना जल्दी आप यहाँ कैसे आ गए? आप तो फसल काटने गए थे ना? सब खत्म हो चुका है बिमला, अब कुछ नहीं बचा, हम बर्बाद हो गए। क्या खत्म हुआ? आप साफ साफ क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? कल रात कुछ जंगली जानवर ने हमारे फसल को बर्बाद कर दिया। कितने सपने देखे थे, सभी खत्म हो गए। ये क्या हो गया? फसल बेचकर अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरनी थी, अब कैसे होगा? कहाँ से आएंगे इतने रुपए? मैं अपने बच्चे की पढ़ाई इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा। मुझे खेती करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता है, मैं क्या करूं? एक उपाय हो सकता है। क्यों ना हम इन सब्जियों का अचार बनाकर बेचें? शायद उससे कुछ रुपए हो सकते हैं। अचार बनाने के लिए तो बहुत सारी सामग्री लगेगी, वो कहाँ से आएंगे? मैंने सब्जियों को बेचकर कुछ रुपए जमा किए हैं। आप उन रुपए से बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाएं। ये सब बाजार जाकर अचार बनाने वाली सामग्री खरीद कर लाता है।
ये लो अचार बनाने का सामान। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या हमारे अचार गांव में बिकेंगे? आप उसकी चिंता ना करें, बस आप अचार बेचने का सोचें। बिमला बड़े प्यार से अचार को तैयार करती है और केशव गांव-गांव जाकर अचार को बेचने लगता है। काफी कड़ी मेहनत करने के बाद केशव के सारे अचार बिक जाते हैं। बिमला, एक गिलास जरा पानी लाना। आ गए आप? अचार बिके क्या? हाँ, सारा अचार बिक गया। आज तो काफी अच्छी कमाई हुई है। अगली सुबह केशव फिर से अचार बेचने के लिए गया। लोगों को केशव का अचार इतना अच्छा लगा कि हाथों हाथ सारे अचार बिक गए। देखते ही देखते कई गांव में केशव का अचार प्रसिद्ध हो गया और केशव के अचार का काफी डिमांड होने लगा। अरे बिमला, तुम्हें और काफी अधिक अचार बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अचार का काफी डिमांड जो है। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हम इस अचार से फसल से भी ज्यादा धन जमा कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, क्यों ना अब इस अचार को शहर में भी बेचा जाए। तभी केशव के दरवाजे पर एक आदमी आया। अरे केशव भाई, घर में हो क्या? यह सुनकर केशव घर से बाहर आया। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। इस गांव में मेरी नई नई पोस्टिंग हुई है। मैंने आपके अचार का काफ़ी तारीफ सुना है। मुझे 50 केजी अचार चाहिए। मैं 10,000 रुपये एडवांस में देता हूँ, बाकी पैसा अचार मिलने के बाद मिल जाएगा। लेकिन ये ऑर्डर मुझे 10 दिन के अंदर ही चाहिए। आप बैठिए, पहले अचार तो चख लीजिए। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका अचार चख कर ही यहाँ आया हूँ। बस आप हमारा ऑर्डर तैयार रखिए। कि सबको मैं यह ऑर्डर पूरा करने नहीं दूंगा। मैं उसे गरीब बनाकर ही छोड़ूंगा। केशव और उसकी पत्नी 50 केजी अचार का ऑर्डर 8 दिन में ही पूरा कर लेता है। आप कल बड़े अधिकारी बाबू के घर जाकर अचार को पहुंचा दीजिए। फिलहाल मैं उतने सारे अचार को स्टोर रूम में जमा करके रख दी हूँ। कल सुबह होते ही इसे आप देकर आ जाइए। ठीक है बिमला, आज तो सो जाओ, कल का कल देखेंगे। केशव और बिमला के सो जाने के बाद आधी रात होते ही महेश आकर स्टोर रूम से सारे अचार की चोरी कर लेता है। सुबह केशव अचार की डिलीवरी करने के लिए स्टोर रूम में आकर देखता है तो सारे अचार गायब रहते हैं और देखकर वह चौंक जाता है। वह आकर अपनी पत्नी बिमला से कहता है, बिमला, घर में अचार नहीं है, सारा अचार चोरी हो चुका है। अब क्या होगा? आप जाकर सबसे पहले अधिकारी बाबू से सारी घटना बताइए और कुछ दिन का समय भी ले लीजिए ताकि मैं इस अचार के ऑर्डर को पूरा कर सकूं। केशव अधिकारी बाबू के घर जाकर सारी घटना के बारे में बताया। आप कुछ समय और ले लीजिए, लेकिन मेरा ऑर्डर पूरा कर दीजिए। केशव अपने घर की ओर आ ही रहा होता है, उसे महेश के घर से अचार की खुशबू को सूंघ लेता है। यह सुगंध महेश भाई के घर से आ रहा है, लेकिन इसकी सुगंध मेरी बिमला की अचार की जैसी है। देखो जरा, इतना सारा अचार, ये तो बिमला की बनाई हुई अचार है। मुझे अभी अधिकारी बाबू से मिलना होगा। केशव अधिकारी बाबू से मिलकर सारी घटना को बताया और वह अधिकारी बाबू पुलिस को लेकर महेश के घर छापा मारने पहुंचा। क्यों महेश, ये अचार तुम्हारे हैं? सच सच बताना, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। महेश पुलिस को देखकर डर जाता है और घबराकर सारी बात बता देता है। मुझे माफ कर दीजिए, ये चोरी मैंने केशव के घर से की है। मैं केशव को हमेशा नीचा करना चाहता था। उसके खेतों में मैंने ही भैंस चरवाया था।
ताकि केशव गरीब हो जाए, लेकिन यह अपने मेहनत से और भी ऊंचा उठ गया। मुझे केशव की सफलता से जलन होने लगा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम्हें तो इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें तो जेल जाना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो केशव भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये लो केशव भाई, तुम्हारा अचार तुम्हें मिल गया। क्या मैं इस अचार को अपना ऑर्डर समझकर रख लूं? ये लो तुम्हारे पैसे। केशव खुशी खुशी उस रुपए को लेकर घर आया। केशव और बिमला की सूझबूझ से केशव ने अपना नया व्यापार बिमला का अचार शुरू कर दिया।